देखो, एक समय आ ही जाता है कि जब हमें एक फ़ैसला लेना होता है। क्योंकि अगर उस इंसान को आप मैसेज करके, कॉल करके, प्यार से समझा कर थक गए हो, हज़ारों आपने शिकायत की, फिर भी आपको रिज़ल्ट ना के बराबर मिलता है ना दोस्तों, तो एक बार अब हमें फ़ैसला लेना होता है, आर और पार का। अगर आप जिसे पाना चाहते हो, उससे अगर आप थोड़ी-सी दूरियाँ बनाओगे, तो वो इंसान आपके पास लौट सकता है। लेकिन अगर आप उसका उल्टा करोगे, आप उसे मनाने की होड़ में लगे रहोगे, उसे पाने की चाह में लगे रहोगे और आपको डर है कि अगर हमने उसका पीछा छोड़ा, तो वो किसी और से बात करने लगेगी। इसी वजह से वो इंसान अभी तक आपको मिला नहीं है। सबसे बड़ा कारण है जो आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे, तो वीडियो के साथ अंत तक बने रहे, आपको सफलता मिल सकती है। थैंक यू एवरीवन, मैं हूँ श्रद्धा, आपकी लव कोच। आपसे बात करके मुझे बहुत अच्छा लगता है। जब भी आप कंसल्ट करते हो, आपकी आपकी प्रॉब्लम सुन के मुझे भी बहुत तकलीफ होती है आपके साथ। तो मैं चाहती हूँ आपका रिश्ता हर वक्त अच्छा रहे। जो भी प्रॉब्लम है, सोच समझ कर सॉर्ट आउट करो। क्योंकि बिना वजह अगर आप किसी के पीछे भागते रहोगे, चिल्लाते रहोगे, लड़ाई करते रहोगे, तो आपको सफलता नहीं मिलती है दोस्तों। आपको कुछ चीज़ें बदलनी होगी अपनी लाइफ में, जो मैं यहाँ इस वीडियो में बताने जा रही हूँ। तो आइए वीडियो के साथ अंत तक बने रहिए, आपको समझ में आ जाएगा कि वो इंसान आपकी लाइफ में आएगा कैसे। और अगर आप मुझसे पर्सनली कंसल्ट करना चाहते हो, तो दिए हुए नंबर पे जाकर अभी पेमेंट करके स्लॉट बुक करके आप मुझसे डायरेक्ट कॉल पे कंसल्ट कर सकते हैं अपने प्रॉब्लम के बारे में। और हाँ दोस्तों, आप मुझे इंस्टाग्राम और फेसबुक पे भी फॉलो कर सकते हैं, वहाँ पे भी मेरी नई नई वीडियो आती रहती है। तो चलिए, आइए आपके बारे में बात थोड़ा करते हैं। देखो, क्या होता है ना कि जब हम बहुत परेशान हो जाते हैं, हम हमारे मन से वो इंसान जाता नहीं है, हम दिन रात उसके बारे में सोचते हैं। हर वक्त ये कह लो, हम उसी के बारे में सोचते हैं। बहुत अच्छा समय आपका चल रहा है, आप अच्छा काम भी कर रहे होगे, आपके घर में सारे लोग भी होंगे, लेकिन आपका कहीं ना कहीं मन एक कोना उस इंसान के बारे में सोच रहा है। आपको लगता है क्या ऐसा करूं कि वो इंसान वापस आ जाए, क्या ऐसा करूं कि वो इंसान हमसे प्यार करने लगे, और क्या ऐसा करूं कि वो हमसे पहले की तरह प्यार करने लगे। सबसे बड़ा कारण, और इसी वजह से आप हर चीज़ कर रहे हो। आप कहीं से भी गलत नहीं हो, आप एक इंसान हो और इंसान की फितरत है सामने वाले को पाने के लिए हर चीज़ करना, और आपने किया, बराबर किया। आपने अपने हद से ज़्यादा किया, 100% दिया। लेकिन अगर उस इंसान का मन नहीं है, तब क्या होगा? क्या आप उसे ज़बरदस्ती ला सकते हो? क्या आप उसे ज़बरदस्ती कुछ बोलकर उसे अपनी बात मनवा सकते हो? नहीं। आप रिवर्स साइकोलॉजी खेलने लगते हो। आप उनसे माइंड गेम खेलने लगते हो। माइंड गेम उस पे असर होता है दोस्तों, जो आपसे प्यार करता रहेगा, जिसके अंदर फीलिंग होगी। अनजान लोगों के साथ ऐसा करोगे तो कोई रिजल्ट नहीं मिलेगा। अनजान लोगों को इग्नोर करोगे, उन्हें घंटा फ़र्क पड़ेगा। लेकिन हाँ, जो आपके साथ प्यार में होता है, लगातार आपसे जुड़ा रहता है, आप उसके सामने रोज़ बात कर रहे हो, रोज़ उससे मिल रहे हो, कुछ ऐसी चीज़ें रोज़ करो, वहाँ पे अगर आप अचानक से रुक जाते हो तो फ़र्क पड़ता है। तो रिवर्स साइकोलॉजी का यूज़ करो। बहुत हो गया यार, बहुत हो गया अपने को गिराना, बहुत हो गया रोना धोना, कहते ना वो ड्रामा। अब कुछ भी नहीं, अब मुझे थकावट महसूस हो रही है, ऐसा महसूस करो। और जिसे पाना है ना दोस्तों, सिर्फ एक ही रास्ता है, उसे थोड़ी दूरियां आप बना लो। क्योंकि इतनी लड़ाई झगड़ा करने के बाद ना वैल्यू ख़त्म हो जाती है यार। सामने वाला लगता है बेफालतू पड़ा हुआ है, कुछ काम कर ही नहीं रहा है। वो आपके बारे में अब ऐसा ही सोच रहे हैं कि आप कुछ काम ही नहीं कर रहे हो, तभी तो उनके पीछे पड़े हुए हो। सुबह उठते ही बस गुड मॉर्निंग चिपका रहे हो, दोपहर होते ही बस कह रहे हो कैसे हो, खाना खाए कि नहीं। वो पूछ भी नहीं रही है यार, वो पूछ भी नहीं रहा, वो आपका इंतजार भी नहीं कर रहा, फिर भी आप मैसेज कर रहे हो। पता है इंसान का कैसे पता चल जाता है कि वो आपसे बात करना चाहता है कि नहीं? अगर उनका रिप्लाई प्रॉपर आ रहा है तो अच्छी बात है कि चलो वो बिजी है और आप उनकी पूछ कर रहे हो। लेकिन अगर सोचो ढंग से रिप्लाई भी नहीं आता, मैसेज आप ही किए जा रहे हो, आप कितने दिन करोगे? 1 महीना, 2 महीना, 4 महीना, उसके बाद तो आपको कभी ना कभी, कितने भी आप बुद्धू हो, कभी ना कभी तो समझ में आएगा कि मैसेज तो मैं ही कर रहा हूँ, मैं ही कर रही हूँ, वो तो नहीं कर रही है। उसका कुछ नहीं जा रहा, उसकी ना एनर्जी जा रही है, ना उसका टाइम वेस्ट हो रहा है, कुछ भी नहीं हो रहा है आपका। अगर आप किसी को पाना चाहते हो तो अब अपने दिमाग में बैठा लो कि ठीक है, थोड़ी दूरियां बना के भी देख लेता हूँ। क्या पता रिजल्ट उल्टा हो जाए, क्या पता वो इंसान बात करने लगे, कुछ भी हो सकता है। सिर्फ खेल लो, थोड़ा सा बात करना बंद कर दो, थोड़ी दूरियां बनाओ उनसे, उनको मैसेज करना बंद कर दो। जो लगातार आप रोज उनको मैसेज करे तो वो मत करो। अब लगातार जो उनसे बात करने की कोशिश करे, तो बहाने ढूंढ रहे तो वो मत करो।
साइलेंट तरीके से आराम से गायब हो जाओ। कुछ भी नहीं करना है आपको, ना उनको बताना है, ना कड़ाकेदार मैसेज छापना है, ना एक लेटर लिखना है, कुछ नहीं करना है। थक गए हो आप, सोचो ऐसा, थक गए हो यार, थोड़ा सा रिलैक्स करते हैं। पूरी जिंदगी पड़ी है भाई, ऐसे मत सोचो ना कि 10 दिन में वो गायब हो जाएगी, 10 दिन में किसी और का हाथ पकड़ के शादी ब्याह कर लेगा। नहीं, ऐसा नहीं होता है। तो 10-15 दिन का गैप ले लो, इंसान को अब थोड़ा सा रिलैक्स, आज़ादी दो। क्योंकि दोस्तों देखो, शुरुआत में सबको अच्छा लगता है, कोई इनको पूछता है, कोई इनको पुचकारता है, कोई उनसे बात करता है, कोई कंट्रोल करता है, वो भी अच्छा लगता है। लेकिन धीरे धीरे 2-3 साल बाद इसी चीज़ पे लड़ाई होने लगती है। आपने कभी फर्क देखा है? शादी के पहले अगर वही बॉयफ्रेंड है, कितना प्यार होता है, लगता है बस जान दे दो उसके लिए, इतना प्यार कि लगता है उसके बिना हम रह ही नहीं सकते, उससे शादी नहीं किया तो अब हमको कोई अच्छा ही नहीं लगेगा। लेकिन सोचो अगर वही लड़का लड़की शादी कर लेते, उसके बाद 2-3 साल बाद जब लड़ाइयाँ होती, याद भी नहीं रहता यार इस इंसान से हमने प्यार किया था। पता है क्यों? क्योंकि उस टाइम पे वो लोग दूर दूर रह रहे थे। इस चीज को समझो, बहुत सरल तरीके से मैं आपको समझा रही हूँ। जब इंसान दूर दूर रहता है तो प्यार बना रहता है, लेकिन जहां वो एक घर में एक साथ एक ओरिजिनल तरीके से रहने लगते हैं ना, वहां पे हर चीज आपकी सामने रहती है। आपका अच्छा बुरा समय सब आपके सामने है। दो लोग एक साथ एक घर में रहने लगते हैं, वहां चीजें अलग हो जाती। वो प्यार कहीं उड़न छू हो जाता है, वो जो अट्रैक्शन था वो कहीं उड़न छू हो जाता है। सिर्फ रह जाती आपके बीच में बातचीत और अटैचमेंट, जो थोड़ी बहुत होती है कि ये मेरा पति है, ये मेरी बीवी है, ये मेरे बच्चे, अटैचमेंट। और इसी से रिश्ता आगे चलता है, क्योंकि एक जिम्मेदारियां आपको बांध के रखती है, उससे आप आगे चलते हो। लेकिन गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड में ऐसी चीजें नहीं होती, ना कोई जिम्मेदारी होती है, ना ही आपका कोई कंट्रोल होता है। आई बात समझ में? तो इसलिए अभी की लाइफ अलग है और बाद की लाइफ अलग है। अभी की लाइफ ऐसी है कि आप किसी के पीछे नहीं पड़ सकते, आप किसी को कंट्रोल नहीं कर सकते, आप किसी को मना नहीं कर सकते। उसको जब जाना होगा वो जाएगी बिना पूछे आपसे। अगर आप चाहते कि वो इंसान आपसे प्यार करे तो आपको पहले उसे आज़ाद करना होगा अपनी लाइफ से। उसे गैप दे दो, उसे जाने दो, थोड़े दिन खुश रहने दो। जो इंसान आपसे प्यार करता होगा, कुछ दिन बाद मैसेज करके देखो, वो रिप्लाई करेगा, क्योंकि उसे भी आपकी ज़रूरत होगी तो वो बात करेगा। लेकिन आपका कहना है कि उसका कभी मन ही नहीं करता, भाई तो आप कितने साल से पीछे पड़े उस रिलेशनशिप में, क्यों मना रहे हो? या 6 महीना 7 महीना आपने मना लिया, अब जब इंसान नहीं मानता तो आपको आगे बढ़ जाना चाहिए। लेकिन अगर आपके बीच में ऐसे बस लड़ाइयाँ चल रही है तो वहां पे आप थोड़ा गैपिंग फार्मूला अपनाओ। 4-5 दिन देखो कि उनका आता है मैसेज कि नहीं, फिर नहीं आता है फिर 5-6 दिन लो, उसके बाद एक हाई करके डालो। अगर प्यार करती होगी, उससे भी आपकी जरूरत होगी, कमी महसूस होगी तो पक्का वो आपको हाई हेलो करेगी। लेकिन अगर फिर भी नहीं आ रहा तो फिर से गैप लो, फिर से कोशिश करो। लेकिन अगर आप ये करके थक गए और वो इंसान टस से मस नहीं हो रहा, उसकी लाइफ में कोई और है, ये सच्चाई आपको एक्सेप्ट करनी पड़ेगी। चाहे जितना भी वो झूठ बोले कि ऐसा कुछ नहीं है, मैं तुम्हारे साथ नहीं रहना चाहती, मुझे तुमसे बात करने का मन नहीं, इस टाइप की बातें करी, फिर भी आपको नहीं मानना है। जो मैं कह रही वही है सच। उनकी लाइफ में कुछ और चल रहा है, उनकी लाइफ में कोई और है, इसलिए वो बात नहीं करना चाहते हैं। दोस्तों, कोई भी आपकी लाइफ में सिर्फ तभी आता है जब उसे आपकी कमी महसूस होगी। आपके लड़ाई करने से, आपके भीख मांगने से, आपके रोने से वो इंसान कभी नहीं आता है। तो आई होप ये वीडियो आपको समझ में आ गई। दोस्तों, आ गई है तो फटाफट अपने सारे दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। और अगर आप मुझसे कॉल पे कंसल्ट करना चाहते हो तो फटाफट नंबर पे जाकर अभी पेमेंट करके स्लॉट बुक करके आप मुझसे डायरेक्ट कॉल पे कंसल्ट कर सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू एवरीवन।